हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए श्वसन तंत्र की वीडियो बनाई है। क्लास 10 साइंस जैव प्रक्रम लेसन 6। बेटा ये देखो, श्वसन तंत्र में ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है। बहुत ही सिंपल वे में बनाया हुआ है। वो जो बुक है उसका डायग्राम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इसी डायग्राम को अगर बनाएंगे तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, कहीं कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मैंने आपको नाक है ये, उसके बाद ये जो नाक के बाद ये सारा पैसेज जो होता है हमारे गले का, वो मैंने ज़्यादा शो नहीं किया क्योंकि उसमें हमें मेनली श्वसन तंत्र पे फोकस करना था। ये है श्वसन नली, जिसके ऊपर ये उपास्थि बल्ले बने हुए हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स। फिर ये है फुफ्फुस, फेफड़े। ये श्वसन नली यहाँ से दोनों भागों में डिवाइड होती है, इसे बोलते हैं श्वसनी। और श्वसनी के बाद जो ये आगे अंदर जाकर फेफड़ों में अंदर डिवाइड हो रही है, वो है श्वसनिका। और श्वसनिका के एंड पॉइंट पर गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे बोलते हैं कूपिका। कूपिका में सारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जिसमें अंदर जाके अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो नाक द्वारा वायु पहले अंदर यहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस लेके ये यहाँ श्वसन नली जो है यहाँ से होते हुए फेफड़ों में जाती है। और ये जो कूपिका है, श्वसनिका के बाद ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर रक्त वाहिकाएँ होती हैं। बेटा रक्त वाहिकाएँ मतलब जहाँ जिन नलियों में पतली पतली नलियाँ होती हैं, जिसमें रक्त हमारा शरीर में हर एक कोशिका में जाता है, तो हर कोशिका में रक्त वाहिकाएँ होती हैं। वहाँ पर जो है ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर आ जाती है, जो हमारे शरीर में प्रकाश संश्लेषण शरीर में जब हम कई वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होती है। वो भी आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रक्त में से फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से होते हुए नाक द्वारा बाहर चली जाती है। अब ये देखो, ये सारा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। उसके बाद क्या है कि सांस लेना व सांस छोड़ने में तो सिर्फ यही आएगा बेटा कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, उसे सांस लेना व सांस छोड़ना कहते हैं। अब श्वसन अगर पूछा जाए कि श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन में पूरा एक प्रोसेस है कि ये जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ये कार्य क्या करती है। बेटा ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाती है तो देखो, जो हर कोशिका के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ पर है? रक्त में है। तो जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और रक्त से में ग्लूकोज भी है और ये सब चीज़ें हर कोशिका में पहुंच जाती हैं, तो वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाती है और यही रक्त से होकर हमारे फेफड़ों से होते हुए नाक से बाहर जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बन रही है, जो कैसे बन रही है? ग्लूकोज से। कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? जो हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं वो पचता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है फाइनली, और वो रक्त में आ जाता है। तो रक्त मतलब ब्लड में, और ब्लड से फिर ब्लड सारी चीज़ों को, मेन जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबको वो हर एक कोशिका में पहुंचाता है, और वहीं से ऑक्सीजन भी है। तो हर एक कोशिका में बेटा ये जो ब्लड है, ब्लड की वाहिकाओं के द्वारा हर एक कोशिका में है, और वहाँ पर सब जगह ग्लूकोज और ऑक्सीजन का हमारे हर कोशिका को ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा बनती है, और इसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। और यही ऊर्जा जो है हमारी बॉडी में जो हम कार्य करते हैं उसमें इस्तेमाल होती है, और एटीपी की फॉर्म में इकट्ठी भी हो जाती है। हमें जब ज़रूरत होती है तो यही ऊर्जा हमारे काम आती है।
अब है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब है जब ऑक्सीजन नहीं होती तब ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो ये चीज़ होगी यीस्ट के अंदर। यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है जिसकी बॉडी में ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनका विखंडन, इसका विखंडन हो जाता है और वो बनाते हैं अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। तो इसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। एक है कि जब ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज का विखंडन है, मतलब कि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन कम है। तो ऐसे में ग्लूकोज का विखंडन जब होता है तो ग्लूकोज पहले बनता पायरुवेट ही है छोटा मॉलिक्यूल बनता है, छोटा अणु बनता है, उसके बाद ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कब होता है, जब जैसे हम ज़्यादा दौड़ रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल रही होती जितनी हमारे शरीर को चाहिए। तो ऐसे ऑक्सीजन की कमी में हमारी बॉडी में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है मांसपेशियों में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार हमारी टांगों की मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है ना। तो वो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने से होता है। अब नेक्स्ट है उपास्थि वल्ले का कार्य क्या है। उपास्थि वल्ले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उपास्थि वल्ले हैं श्वसन नली के आसपास जो रिंग्स हैं, इनका ये कार्य है कि श्वसन नली जो है ताकि वो ना उसमें से वायु अंदर जाती है बाहर जाती है तो वो कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, इसलिए उपास्थि वल्ले उसको बनाए रखने के लिए उसको दबे ना, उससे बचाए रखने के लिए उपास्थि वल्ले इसके आसपास होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारा श्वसन तंत्र के ऊपर बनाया हुआ है, इसको नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना। ओके।